कन्हैया कुमार जी कोई पहचान के मोहताज नहीं है, अच्छे वक्ता है। डेफिनेटली मैं कन्हैया कुमार को पहचानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी सक्रिय राजनीति में अगर है तो किसी को डायरेक्टली खारिज नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चिट्ठी तो लिखा करते हैं मगर केवल मीडिया के लिए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते नजर आए, मुस्कुराते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ ही साथ जब तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और रिसीविंग अपने ट्विटर हैंडल पर डाला तो एक बार फिर से बिहार सरकार में मंत्री ने बयान दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पत्र पहुंचने में समय लग जाता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई कार्यों में व्यस्त रहते हैं। यह कारण है कि चिट्ठी शायद उन तक नहीं पहुंची होगी। हमारे साथ सारिका पासवान जी हैं, राजद की कद्दावर नेत्री हैं, इनसे बात करेंगे। कैसे देख रही हैं इस पूरे घटनाक्रम को? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहते हैं तेजस्वी यादव मीडिया के लिए पत्र लिखा करते हैं। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष का वो पद जो होता है वेरी नेक्स्ट टू सीएम कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है, और अगर उनके पत्र को इस तरीके से अनदेखी वर्तमान सरकार के द्वारा की जा रही तो आप समझ सकते हैं जब नेता प्रतिपक्ष, वो भी मजबूत विपक्ष जो आज हर एक मुद्दे को लेकर के बातों को रख रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक, अगर उनके पत्र को ही मुख्यमंत्री तक पहुंचने में इतना विलंब हो जा रहा है। विलंब तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री तो ये तक कह रहे हैं कि हमारे तक आ ही नहीं रहा है। चलिए, हम मान सकते हैं, हम समझ सकते हैं आपकी व्यवस्था है, भाई डिपार्टमेंटल होगी, हो सकता है सत्ता की व्यवस्था होगी, पद का चूंकि गठबंधन है, बहुत तरह के चार लोगों के साथ, दलों के साथ गठबंधन है, मजबूरी होगी, कम पद में रहते हुए आप मुख्यमंत्री बनाए गए। मैं समझती हूँ, मैं सारी बातों को मानती हूँ। बावजूद इसके आप एक बात बताइए कि जब नेता प्रतिपक्ष का पत्र आपको मीडिया के ही थ्रू पहुँचा, जन सरोकार मुद्दों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कराई थी, वो मुद्दा जो बाढ़ सुखाड़ ये तमाम जो बिहार हर साल झेलती है, हर साल देश भी देख रहा है, बिहार भी देख रहा है, त्राहिमाम स्थिति होती है, वैसे मुद्दे जन सरोकारी मुद्दों को लेकर के जब आपको मीडिया के ही थ्रू आपको जानकारी मिली और तब आपका ऐसा बयान, आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। अरे भाई, आप तो वो हैं जो हमने कहा था जब महंगी हुई डीजल और पेट्रोल की बात, जब हमने महंगी हुए कड़वा तेल की बात की थी तो आप कहते थे अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है कि महंगाई इतना बढ़ गया है। और ये वही हमारे मुख्यमंत्री है, जब हम बेरोजगारों के साथ सड़क पे लाठियाँ खाए थे तब ये कहते थे अच्छा बेरोजगारी ऐसी कोई चीज़ भी है क्या, कहाँ से लाएं रोजगार, हमारे पास तो समुद्र नहीं है। तो आप समझिए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री का भर्सन नेता प्रतिपक्ष के लिए ये हो तो आप एक आम आदमी की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं भी बहुत मुख्यमंत्री को मुस्कुराते हुए पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री का पद जो होता है वो बहुत बड़ा पिता के समान होता है राज्य का, और उस पिता को अगर अपने पुत्र और प्रजा की दुख की अंदेशा नहीं है, उनको ये तक नहीं पता कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, तो फिर आप क्यों हैं मुख्यमंत्री? मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझा दें आप मुझे। अच्छा सारिका पासवान जी, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जेडीयू ने जो भी जेडीयू की तरफ से बयान आया, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते दिखाई दिए कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के लिए वो अब भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। देखिए, अभी गठबंधन में वो जिन लोगों के साथ हैं उन्हीं की सरकार केंद्र में है, तो वो आवाज़ बुलंद करने का सवाल कहाँ पैदा होता है? अब तो अपने हक की लड़ाई लड़ने की चाहिए। आप जब हमारे साथ थे तो आप कहते थे 2015 में जब महागठबंधन के हिस्सा थे नीतीश कुमार जी, तब तो उन्होंने विशेष दर्जे की मांग की थी। आज जब आप उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन में हैं जो कि शून्य मतों में अल्पकाल में कई ऐसे जो है ना फैसले लिए हैं, तो अब बताइए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम साथ में, इस स्ट्रैटेजी, ये चुनावी जो हथकंडे अपनाना छोड़िए। बिहार की जनता जो है अभी भी उम्मीद कर रही है कि विशेष राज्य, अभी तो मतलब मुझे तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो है ना वो एक कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई वाला हालत है, उनको एक उनके गठबंधन के झूठ बोलने में महारत हासिल है। अब ये उनके साथ ठगबंधन और करके ये भी अब वही भाषा अपनाने लगे, झूठ की राजनीति करने लगे। लेकिन झूठ की राजनीति मत कीजिए, बिहार की जनता को आप मत इतना तकलीफ और दुख दीजिए। आपने कहा था चुनाव के टाइम में आखिरी बार मुझे मौका दे बिहार की जनता, चलिए किसी भी कारणों से बिहार की जनता ने आपको आखिरी मौका दिया, तो कम से कम अंत में तो कोई अच्छा काम करके जाइए कि लोग आपको याद रखें। इसलिए लोग आपको याद रखें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आपके राज्य में हुआ था, आपके शासनकाल में हुआ था, इसलिए आपको याद नहीं करें कि सृजन घोटाला आपके
आपके शासनकाल में हुआ था। 56 घोटालों के लिए आपको लोग याद ना करें, आपको लोग याद करें कि मुख्यमंत्री जी ने बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया। कम से कम विनती है हमारी, जाते जाते कुछ अच्छा, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, वही कर दे ये। अच्छा सारिका पासवान जी, आप अच्छा वक्ता हैं, अच्छा बोलती हैं। कन्हैया कुमार को राजद के कई नेताओं ने पहचानने से इनकार कर दिया है, सारिका पासवान जी पहचानती हैं कन्हैया कुमार को या नहीं? मतलब क्यों इनकार किया मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, कन्हैया कुमार जी कोई पहचान के मोहताज नहीं है, अच्छे वक्ता है, और मुझे लगता है कि कोई भी सक्रिय राजनीति में अगर है तो किसी को डायरेक्टली खारिज नहीं कर सकता कि मैं आज बोल दूं कि मैं आपको नहीं पहचानती हूं, तो ये हमारी आपकी आइडेंटिटी पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो डेफिनेटली मैं कन्हैया कुमार को पहचानती हूँ, लेकिन आप किस प्रक्षेप में पूछ रहे हैं वो विषय ज़रूर है कि महत्वपूर्ण है, उसको आपको अपने क्वेश्चन को पूरा करना पड़ेगा। कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, अब कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया, हालांकि महागठबंधन के पार्ट पहले भी थे। अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार जो है वो फुल फ्लेज में बिहार की राजनीति में सक्रिय दिखाई देने वाले हैं। कितना मजबूती जो है वो मिलेगा महागठबंधन को और कांग्रेस को? देखिए, ये ऐसा मुद्दा है कि मुझे लगता है कि ये हर किसी इंसान की इंडिविजुअल स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र में कोई भी स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, उसकी अपनी विचारधारा, उसकी अपना निर्णय होता है। तो इसमें हम और आप कौन होते हैं कि प्रश्न चिन्ह लगाए? ये कन्हैया जी का अपना, विशुद्ध रूप से उनका अपना फैसला था और उन्होंने चुना उसको। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे हमारा कोई महागठबंधन और कांग्रेस कितना मजबूत होगा उनको बिहार में राजनीति? महागठबंधन का आरजेडी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है और यही कारण है कि नंबर 1 की पार्टी है, और हमारे सहभागी पार्टियों का के समर्थन के साथ ही महागठबंधन जो है आज इतना बिहार में मजबूत है। तो मुझे लगता है कि किसी के आने और ना जाने से, लेकिन हाँ जरूर है कि इनपुट अच्छा होगा। महागठबंधन वैसे पहले से ही बहुत मजबूत है। तो आपने सुना सारिका पासवान जी को, जो साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये कहते दिखाई दे रही हैं कि आपको बिहार की जनता ने चुना है, बिहार की जनता के हित के लिए, तो उनके हित के लिए कार्य करें। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।